हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपको टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं, क्या क्लास 12th की सब्जेक्ट चूज़ करने हैं या फिर उसके अलावा चूज़ कर सकते हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साफ यहाँ पर मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको टेस्ट में अपीयर होना है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? पहला, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए में जो है आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी। काफ़ी सारी लैंग्वेज है, उसमें इंडियन लैंग्वेज भी है, फॉरेन लैंग्वेज भी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B1 से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब ये लिस्ट B1 क्या है? B1 और B2 लिस्ट में डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है और एक सब्जेक्ट आपको और चूज़ करना है, या तो B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए। ध्यान रखना है, अगर आपने B2 से दो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और B1 से एक सब्जेक्ट चूज़ करा तो आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये कौन से सब्जेक्ट, यानी 4 टेस्ट आपको देने, ये तो आपको बता दिया। ये वही सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया। चलिए अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे अब कौन कौन से कॉलेजेस जो है कोर्स ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो आप देख लीजिएगा। जो भी कॉलेज आपका टारगेट है उसी हिसाब से आप टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अब मैं आपको लिस्ट A, B1, B2 लिस्ट दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगी। ये रही लिस्ट A। यहाँ से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको B1 से कितने सब्जेक्ट चूज़ करने? 2 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, या तो B1 से चूज़ कीजिए या B2 से चूज़ कीजिए। और कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने? जो आपने क्लास 12th में पढ़े, यानी आप कॉमर्स फील्ड से थे तो कॉमर्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स फील्ड से आर्ट्स के, साइंस से साइंस के। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात भी इस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूँ कहाँ लिखे हैं इसमें। ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो आपको उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th पास करी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। प्रोस्पेक्टस का PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट से कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।